नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी AGT 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में यूपी पीजीटी के 2009 और 2010 के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है, आपको क्लास को पूरा देखना है और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की आप लोग कोशिश करिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, दलहनी फसलें फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त होती हैं, वे हैं, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कम समय वाली फसलें, दलहनी फसलें फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, गेहूं में सिंचाई के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रांति की अवस्था इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर की बात करें तो CRI स्टेज है यहाँ पर, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीज शोधन किसकी बीमारी के नियंत्रण के लिए किया जाता है इनमें से। तो थर्ड का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बीज जनित बीमारी के नियंत्रण के लिए बीज शोधन किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन गाय की दुग्धशाला प्रजाति नहीं है इनमें से, आपको बताना है। तो 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नागौर इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारित अनाज कीटों के नुकसान से बचाया जा सकता है यदि दाना में नमी सीमा इनमें से कितने % होनी चाहिए। तो 5 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 10 से 12% इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गांठ गोभी के लिए किस प्रकार की मृदा अच्छी होती है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा दोमट, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी मृदा लहसुन की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है इनमें से। तो 7 का यहाँ पर आंसर दीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोमट मृदा बहुत अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट, कौन सी मृदा किस्म अधिकतम क्षेत्र क्षमता रखती है इनमें से। तो 8 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा मटियार मृदा किस्म अधिकतम क्षेत्र क्षमता रखती है। नेक्स्ट 9, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रिय गेहूं की प्रजाति का नाम इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PBW 343। नेक्स्ट, KPG 59 उदय प्रजाति है, तो किसकी प्रजाति है KPG 59। तो यहाँ पर 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चना की प्रजाति है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पोटास का प्रयोग सर्वाधिक कार्यक्षम पूर्ण होता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुआई के समय बेसल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, फोरेट का व्यापारिक नाम इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टीमिक फोरेट का व्यापारिक नाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13, आयरिश अकाल का मुख्य कारण था इनमें से। तो 13 का आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पिछेती ब्लाइट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक समय में बीज एवं खाद की बुआई एक साथ करने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है। तो 14 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फर्टिकम सीड ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था दोस्तों। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, USA में प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आत्मा संबंधित है, तो आत्मा किससे संबंधित है दोस्तों, आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2005 को किसानों तक नई तकनीकी और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसानों एवं गांव पंचायतों से लेकर जिला स्तर की प्रशासकीय इकाइयों, कृषि विज्ञान केंद्रों और गैर सरकारी संगठनों को एक साथ जोड़कर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा का गठन करने का निर्णय लिया और इस योजना पर केंद्र सरकार कुल खर्च का 90% खर्च राज्य सरकार
10% खर्च वहन करती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आत्मा का पूरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 है, अल्बर्ट मेयर का नाम संबंधित है। तो अल्बर्ट मेयर का नाम इनमें से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इटावा अग्रगामी परियोजना से। इटावा अग्रगामी परियोजना वर्ष 1947 से 1948 में अल्बर्ट मेयर के द्वारा, और फिरका विकास योजना 1946 से 47, और श्री निकेतन परियोजना 1908 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारत में सहकारी समितियों का अधिनियम पारित हुआ था। तो इनमें से आपको बताना है कब पारित हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1904 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, लाइन ब्रीडिंग एक प्रकार का है। इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन ब्रीडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकेंड दी गई है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का 2 और डी का 3 इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21, थार पारकर गाय की प्रजाति इनमें से कौन सी है दोस्तों? तो आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दुकाजी नस्ल थारपार गाय की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। तो इनमें से आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक किस में होता है? नीले प्रकाश में, लाल प्रकाश में, बैंगनी प्रकाश में, हरे प्रकाश में। तो 22 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फार्म योजना में फार्म बस्टिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, टाइप ऑफ इंटरप्राइजिंग इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 23 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फार्म योजना में फार्म बस्टिंग, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद इनमें से आपको बताना है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फास्फोग्लिसरिक अम्ल इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश की तरफ पौधों का झुकाव क्या कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 25। तो आंसर आप लोग करिए दोस्तों, क्या बनेगा इसका? तो राइट आंसर बनेगा फोटोट्रॉपिज्म, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, क्ले कणों की माप होती है तो कितनी होती है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 0.002 मिमी से कम। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन नंबर है, जब एक ही पौधे पर नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? तो 27 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनोसियस कहलाते हैं। नेक्स्ट 28, सीड प्लांट तकनीक अपनाते हैं तो किस में सीड प्लांट तकनीक अपनाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आलू में सीड प्लांट तकनीकी अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ऐसी फार्म प्रणाली जिसमें हवादार वृक्षों या झाड़ियों को कतारों में उगाते हैं जो मृदा की उर्वरता तथा उत्पादकता को बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं इनमें से? तो 29 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, एले क्रॉपिंग कहलाते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति व उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए कृषि फसलों एरेबल क्रॉप्स को जब गलियारे अथवा रास्ते बीच उगाया जाता है तो उसे गली खेती या एली खेती कहते हैं, और इन भूमियों पर गलियारे वृक्षों व झाड़ियों से स्थापित किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीक भाषा का शब्द है दोस्तों, ग्रीक भाषा से लिया गया है। सस्य विज्ञान कृषि की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन तथा भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों तथा कृषि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी में इसके लिए एग्रोनॉमी शब्द प्रयुक्त होता है जो दो ग्रीक शब्दों एग्रोस तथा नोमोस से मिलकर बना है। एग्रोस का अर्थ खेत या भूमि, फील्ड, नोमोस का अर्थ प्रबंधन टू मैनेज, और इस प्रकार दोनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों भूमि प्रबंध।
और आज इस शब्द की व्यापकता केवल भूमि प्रबंध तक ही सीमित नहीं रही है, यह कृषि विज्ञान की बड़ी तथा मुख्य शाखा बन गई है और जिसमें भूमि प्रबंध के साथ साथ फसल उत्पादन की आधुनिक विधियों तथा सिद्धांतों का अध्ययन विस्तृत रूप से किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तारामीरा किस परिवार का पौधा है? तो यहाँ पर 31 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें 31 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोसीफेरी कुल का पौधा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 है, केला की फसल के लिए उत्तम तापक्रम क्या है इनमें से? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा 26.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, नरेंद्र आंवला 6 प्रजाति किसके चयन से विकसित की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 34 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा चकैया, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, जैविक उर्वरकों का मुख्य कार्य क्या होता है इनमें से? तो 35 का यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जैविक क्रिया को बढ़ाना जैविक उर्वरकों का मुख्य कार्य होता है। पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीवों की क्रिया में वृद्धि लाने जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फोरस घोलक वाले सूक्ष्म जीवों को बीज, मिट्टी या कंपोस्ट के साथ उपचारित किया जाता है, जिसे जैव उर्वरक कहते हैं। जैव उर्वरक मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की जैविक क्रियाओं को बढ़ा देते हैं, जिसमें मृदा की गुणवत्ता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1 हेक्टेयर में टमाटर के बीज का कितना उत्पादन होता है? इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 100 kg, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, नहरों के किनारों वाली भूमि किस प्रकार की होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ऑप्शन है अम्लीय एवं क्षारीय, ऑप्शन बी है अम्लीय, ऑप्शन सी है क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 37 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्षारीय होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नहरों के किनारे वाली भूमि क्षारीय होती है, ऑप्शन सी इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38, जल भराव की स्थिति में धान की फसल किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करती है? तो यहाँ पर 38 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NH4 आयन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ग्राम अंडे से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों? तो 39 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 160 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति हेक्टेयर आलू के लिए बीज दर इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधों पर सर्वप्रथम दिखाई देते हैं? निचली पत्तियों पर, बीज की पत्तियों पर, अंत की पत्तियों पर, सभी पत्तियों पर। तो इनमें से आपको आंसर देना है। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंत की पत्तियों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है माया प्रजाति है, तो माया प्रजाति आपको बताना है किसकी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राई की प्रजाति माया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, श्वास रोग का कारक खरपतवार इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गजरी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी फसल अधिकतम नाइट्रोजन की मात्रा चाहती है? तो इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गन्ना। बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है जहाँ मृदा धारण करती है। तो यहाँ पर 45 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊंची नीची संरचना। इंडोसल्फान को और भी क्या कहा जाता है इनमें से? आप इसका सही आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडोसल्फान को थायोडोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, DDVP भी कहा जाता है इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा न्यूवॉन को। नेक्स्ट, वाइटावर्क्स से बीज शोधन की मुख्य नियंत्रण विधि इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनावृत कंडुआ। नेक्स्ट है, जो कि आवृत कंडुआ बीमारी इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाह्य बीज जनित। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी खली खाने योग्य इनमें से नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरंडी की खली खाने योग्य नहीं है।
नेक्स्ट है भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय 1875 में स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर स्थापित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, ठंडी परत पर छोटी सी बूंद के रूप में नमी का संघनित होना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओस कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो 53 का आंसर हो जाएगा 15। भारत में 15 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पडलिंग का मुख्य काम इनमें से क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जल का परकोलेशन कम करना, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, आपको बताना है कब प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संचार के तत्व इनमें से आपको बताना है। तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी हैं संदेश, फीडबैक, चैनल, ये संचार के तत्व हैं। नेक्स्ट है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मुख्य इकाई इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फैमिली, परिवार एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की इकाई है। नेक्स्ट 58 है भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खुला था? तो 58 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1975 में भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुला था। नेक्स्ट है मुख्यतः अम्ल वर्षा में होता है, तो इनमें से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए, यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NO2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आलू का उत्पाद इसमें से नहीं है? तो यहाँ पर 60 का आंसर बनेगा ऑप्शन बी कागज़, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आलू की TPS प्रजाति निम्न में से कौन सी है? इनमें से आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी HPS 1/13, HPS 1/11। नेक्स्ट, फलों सब्जियों का संरक्षण करने हेतु स्थायी संरक्षक मिलाया जाता है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो 63 का आप लोग आंसर दीजिए, इनमें से राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट 64 अंतःशिराओं में क्लोरोसिस किसकी कमी से होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Fe की कमी से आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 2010 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे यूपी PGT का। पहला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, यहाँ पर पूसा जय किसान काई क्लोनी सोमो क्लोन है, इनमें से आपको यहाँ पर आंसर देना है। इसका राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय सरसों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है विनिमय क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेची टीम की अवस्था में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है अगुणित किस प्रकार के युग्मक गैमेट्स पैदा करते हैं? तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी N-1, इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सुप्रतिष्ठित गन्ने का वानस्पतिक नाम इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेरम ऑफिसिनेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफ़ेद भृंगक व्हाइट ग्रब का वैज्ञानिक नाम इनमें से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा होलोट्राइकिया कॉन्सेनगोनिया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी किसान खाद है? इनमें से ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी हो जाएगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट किसान खाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कौन से पोषक तत्वों का ग्रुप नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है? इनमें से तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए PSMO, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए पोषक तत्वों में प्राथमिक पोषक तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सल्फर प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है, सल्फर द्वितीयक पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पोलोफास खाद में फास्फोरस कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11% पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गन्ने में पहला झुलसा किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा Mn की कमी से। नेक्स्ट, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन अवयव है इनमें से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन सा समीकरण ठीक है इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, dPd बराबर OP माइनस dP, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। विसरण दाब न्यूनता, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, किसी विलेन और उसके शुद्ध विलायक के विसरण दाब की मात्राओं का अंतर है जिस समय दोनों सम वायुमंडलीय दाब और तापमान पर हों। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेल का जीवित होना ज़रूरी नहीं है, इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, इसका सही जवाब बनेगा वाष्पन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, किस प्रकार के पौधों में रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं? तो 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कैम पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, पौधों में बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है? इनमें से आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों के द्वारा, रंध्रों द्वारा, हाइडाथोड्स द्वारा। नेक्स्ट, सुखड़ी हड्डी कमजोर रोग रिकेट्स डिजीज किसकी कमी से होता है? तो यहाँ पर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट है, निम्न में से ग्लिसराइड कौन है? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केटचोल। नेक्स्ट है, दुग्ध शर्करा इनमें से आपको बताना है कौन सी है इनमें से? तो 18 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लैक्टोज दुग्ध शर्करा है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन मुख्यतः सफल रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, SRI सीरी तकनीकी प्रयोग की जाती है तो किस फसल में प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धान में। नेक्स्ट है, TPS तकनीक संबंधित है, तो TPS किससे संबंधित है दोस्तों? यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, आलू से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर 22 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, करनाल में स्थित है। नेक्स्ट, अलैंगिक प्रजनन संबंधित है, तो अलैंगिक प्रजनन पर निषेचन से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन संबंधित है, तो सेल्फ पोलिनेशन किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वनिषेचन से। नेक्स्ट है, मेस्टाइटिस रोग पशुओं में किसके कारण होता है? तो यहाँ पर 25 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जीवाणु और विषाणु के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, टोडा वंश है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भैंस का। नेक्स्ट, नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? तो 27 का आंसर हो जाएगा 10 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेस्टाइटिस रोग किस अंग में होता है? तो 28 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, थन में। नेक्स्ट, गाय के दुग्ध ज्वर मिल्क फीवर रोग किसकी कमी से होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिंपल प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, निम्न में से चिप्स बनाने के लिए कौन सी आलू की प्रजाति योग्य है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा चिप्सोना 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यहाँ पर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकोपिन के कारण। नेक्स्ट है, फूल गोभी में फ्यूक्टल व्याधि किसकी कमी से होती है? तो 32 का आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम के कारण। नेक्स्ट है, सब्जी पौधशाला में डैम्पिंग ऑफ बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मृदा में कवकनाशी को मिलाकर, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, एनीमोमीटर से मापते हैं, तो एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वायु गति। नेक्स्ट, मृदा उर्वरता का ह्रास होता है, तो 35 का आंसर हो जाएगा उर्वरकों के असंतुलन प्रयोग से। पाइराइट का रासायनिक सूत्र इनमें से आपको बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा
FeS2। नेक्स्ट ग्रेनाइट चट्टान है इनमें से, तो राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 है, गंधक आवृत सल्फर कोटेड यूरिया में नाइट्रोजन कितना % होता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 33%। नेक्स्ट है, पौधों के लिए आवश्यक खनिज तत्वों की संख्या कितनी है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 है। नेक्स्ट रेड डेलिशियस प्रजाति इनमें से आपको बताना है। तो रेड डेलिशियस जो प्रजाति है दोस्तों सेब की प्रजाति है, ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट किसान मित्र एक कर्मचारी है, तो किसका है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य सरकार का। नेक्स्ट अंधी गुड़ाई ब्लाइंड होइंग किस संस्कृति है? तो अंधी गुड़ाई किस में की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गन्ना के लिए। नेक्स्ट है, मक्का के पौधों में टेसल पहले निकलते हैं, सिल्क पहले निकलते हैं, दोनों साथ निकलते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 43 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मक्का के पौधे में टेसल पहले निकलते हैं। नेक्स्ट है, प्रभात एक अल्प अवधि की प्रजाति है, तो किसकी प्रजाति है? तो 44 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अरहर की प्रजाति है प्रभात। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, मूंगफली की खेती में किस संवर्धन को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी फास्फोबैक्टीरिया, इसका सही जवाब बनेगा। 46 है, गेहूं के साथ मिश्रित खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त होगी इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सरसों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 है, धान में खैरा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है, तो इनमें से आपको बताना है। 47 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जिंक सल्फेट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान NSI कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है 49, मक्का आलू तंबाकू की शस्य सघनता क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी इनमें से, तो यहाँ पर सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी 300%। नेक्स्ट है, गुलाबी लट पिंक वाल वर्म सूत्र है, तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा कपास का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, थर्मोफिलिक सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि किस तापमान पर अधिक होती है? तो यहाँ पर 51 का आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है, HTST पाश्चुरीकरण विधि में कौन जीवाणु मारने के लिए सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस थर्मोफिल्स। नेक्स्ट है, मादा मैंगो लीफ हॉपर्स अपने अंडे कहाँ देती है? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पत्ती की निचली सतह पर। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लास को पूरा देखें और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। उन्नत बीज उर्वरक और कीटनाशी दवाएं जैसे आदान उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत समिति के स्तर पर एजेंसी इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सहकारी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, सीड प्लांट तकनीकी अपनाई जाती है, तो सीड प्लांट तकनीकी आपको बताना है किस में अपनाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर की यदि हम बात करें दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलू में अपनाई जाती है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा करनाल में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है, चंचल एक किस्म है, तो चंचल आपको बताना है इनमें से किसकी किस्म है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिर्च की किस्म है। नेक्स्ट, जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइज़र इनमें से आपको बताना है, तो बायो फर्टिलाइज़र सूक्ष्म जीवों का कल्चर है। नेक्स्ट, प्रकाश शोषण फोटो रेस्पायरेशन किसके द्वारा रुक जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CMU और DCMU, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया केवल होती है, तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया किस में होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर तो दोस्तों इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने को आप पाएंगे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।